एक कमरा है, अंधेरा, सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है। जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे, तब सबसे खतरनाक हथियार क्या होता है? और यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि कमी कभी जबरदस्ती महसूस नहीं कराई जाती। कमी तब महसूस होती है जब तुम बदल जाते हो, जब तुम वही नहीं रहते जो हर कॉल पर, हर मैसेज पर, हर इग्नोर पर भी उपलब्ध रहता था। कहानी का हीरो भी ऐसा ही था, एक सिंपल सा लड़का जो एक लड़की के इर्द गिर्द अपनी दुनिया बना बैठा था। सुबह उसकी गुड मॉर्निंग से शुरू होती, रात उसकी लास्ट सीन से खत्म होती। वो लड़की जानती थी कि ये हमेशा रहेगा, और यहीं से वैल्यू गिरनी शुरू हो गई, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कीमत दिमाग में अपने आप कम हो जाती है। फिर एक दिन हीरो ने कुछ नहीं कहा, बस खुद से एक सवाल पूछा, मैं क्यों इतना ज़रूरी हूँ किसी के लिए, जब मैं खुद के लिए भी ज़रूरी नहीं रह गया? और उसी दिन पहला बदलाव आया। उसने मैसेज का रिप्लाई देर से देना शुरू किया, मगर गेम खेलने के लिए नहीं, बल्कि सच में अपने काम, अपने गोल, अपनी ज़िंदगी में बिजी होने लगा। उसने अपनी बॉडी पर काम किया, अपने माइंड पर काम किया, अपने पैशन को वापस उठाया। वो हंसता था, मगर अब सोशल मीडिया पर नहीं दिखाता था कि किसके लिए। वो चुप था, मगर अंदर से स्ट्रांग। और यहीं से लड़की को पहली बार अजीब सा लगा, क्योंकि अब वो कंट्रोल में नहीं था। अब वो पूछने लगी, आजकल कम बात क्यों करता है? और यही वो मोमेंट होता है जहां कमी जन्म लेती है, क्योंकि इंसान तब सवाल करता है जब उसे कुछ खोने का डर लगता है। कहानी में हीरो ने कोई शिकायत नहीं की, कोई ताना नहीं मारा, कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया। उसने बस अपनी लाइफ को इतना फुल कर लिया कि उसमें किसी की अनदेखी से फर्क पड़ना बंद हो गया। और यही सबसे बड़ा मैसेज है। कमी महसूस कराने का सबसे पावरफुल तरीका है खुद को इतना वैल्यूएबल बना लेना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी शोर मचा दे। हीरो अब हर बात पर अवेलेबल नहीं था, मगर जब होता था तो उसकी प्रेजेंस महसूस होती थी। कम शब्द, क्लियर बाउंड्री, नो बेगिंग, नो चेजिंग। और लड़की के दिमाग में वही सवाल घूमने लगा, जो मुझे इतना चाहता था वो अब इतना शांत कैसे है? यही कहानी का ट्विस्ट था, क्योंकि कमी पैदा करने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता, खुद को ऊपर उठाया जाता है। और जैसे जैसे हीरो आगे बढ़ता गया, लड़की पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगी, मगर अब रोल बदल चुके थे। अब वो इंतजार कर रही थी और हीरो मुस्कुराकर आगे बढ़ रहा था। कहानी यही सिखाती है कि अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो खुद को साबित करने की नहीं, खुद को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि साइलेंस विद सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे लाउड मैसेज होता है। और जब तुम अपनी कमी खुद नहीं समझते, तब दुनिया तुम्हें कम समझती है। लेकिन जिस दिन तुम अपनी वैल्यू समझ लेते हो, उसी दिन सामने वाला तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें ढूंढता है। और यही इस वीडियो का सार है। कमी महसूस करानी नहीं पड़ती, कमी अपने आप महसूस होती है जब तुम बदल जाते हो। अगर तुम्हें ये कहानी कहीं अपनी लगी हो, अगर तुम भी किसी के लिए ओवर अवेलेबल बन चुके हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें वो बनाएंगे जिसकी कमी लोग महसूस करते हैं। कमेंट में सेल्फ रिस्पेक्ट लिखो अगर तुम आज से खुद को प्राथमिकता देने वाले हो, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज भी किसी के रिप्लाई का इंतजार कर रहा है। कहानी खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद कहानी यहीं से और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब कोई इंसान चुपचाप बदल जाता है तो सामने वाले को शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके दिमाग में अपने आप हलचल शुरू हो जाती है। हीरो अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस जरूर हो रहा था। वही लड़का जो कभी हर वक्त ऑनलाइन रहता था, अब घंटों गायब रहता। वही जो हर बात समझा देता था, अब बस हूँ कहकर बात खत्म कर देता। और लड़की को पहली बार ये डर सताने लगा कि कहीं ये सच में निकल तो नहीं गया, क्योंकि इंसान को कमी तब नहीं लगती जब सामने वाला दूर जाता है। कमी तब लगती है जब सामने वाला दूर होकर भी खुश दिखाई दे। और हीरो सच में खुश होने लगा था। उसने अपने सर्कल को छोटा किया, मगर क्वालिटी वाला। उसने अपनी आदतें बदली, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदली, अपनी आंखों में वो इंतजार नहीं था जो पहले था। और यहीं से लड़की के अंदर एक अनकही बेचैनी जन्म लेती है। वो पुराने चैट्स पढ़ने लगती है, पुराने वॉइस नोट सुनने लगती है, क्योंकि दिमाग वही ढूंढता है जो अब नहीं मिल रहा। कहानी में एक सीन आता है जब लड़की खुद मैसेज करती है, सब ठीक तो है? और हीरो पहली बार बहुत नॉर्मल सा रिप्लाई देता है, हाँ सब बढ़िया है। न कोई सवाल, न कोई एक्सप्लेनेशन। और यही जवाब लड़की के लिए सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि जब किसी को तुम्हारी सफाई की ज़रूरत नहीं रहती, तब सामने वाला खुद को कम महसूस करने लगता है। हीरो अब रिएक्ट नहीं करता था, वो रिस्पॉन्ड करता था। फर्क समझो, रिएक्शन इमोशन से आता है, रिस्पॉन्स कंट्रोल से। और कंट्रोल वाला इंसान हमेशा हाई वैल्यू होता है। लड़की अब खुद कॉल करने लगी, मगर हीरो हर बार अवेलेबल नहीं था। और जब होता था तब भी उसकी आवाज़ में वो भूख नहीं थी, वो ज़रूरत नहीं थी। और यही वो पॉइंट है जहाँ कमी गहरी होने लगती है, क्योंकि इंसान जिसे खो चुका होता है वही उसे सबसे ज़्यादा चाहिए होता है।
कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन लड़की सामने से मिलने का प्लान बनाती है। वही जगह, वही कैफे, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। हीरो शांत था, कॉन्फिडेंट था, उसकी बातें कम थीं मगर वजनदार थीं, और लड़की बार बार कोशिश कर रही थी कि बातचीत को पुराने ट्रैक पर ले आए, लेकिन हीरो पुराने वर्जन में वापस जाने से इनकार कर चुका था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो इंसान तुम्हारी वैल्यू तब नहीं समझता जब तुम सामने होते हो, वो तुम्हें खोने के बाद ही समझेगा। और कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ तब आता है जब लड़की पूछ बैठती है, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? और हीरो मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि पहले मैं खुद जैसा नहीं था। बस यही एक लाइन पूरी कहानी बदल देती है, क्योंकि कमी महसूस करने का असली कारण ये नहीं होता कि तुम दूर हो गए। असली कारण ये होता है कि तुम अब कंट्रोल में हो, तुम अब खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करते। और यही वीडियो का दूसरा बड़ा सबक है, कभी भी किसी को ये मत दिखाओ कि उसके जाने से तुम टूट जाओगे, बल्कि ये दिखाओ कि उसके जाने से तुम जाग गए हो। लड़की अब कोशिश कर रही थी, लेकिन कोशिश और चाहत में फर्क होता है। चाहत में आत्मसम्मान नहीं होता, कोशिश में डर होता है, और हीरो के अंदर अब डर नहीं था। कहानी यही सिखाती है कि किसी को कमी महसूस करानी हो तो उसे महसूस कराने की कोशिश मत करो, बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी मौजूदगी एक ऑप्शन न रहे, एक वैल्यू बन जाए। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, लड़की का लगाव बढ़ता गया, लेकिन हीरो का झुकाव नहीं, क्योंकि जो इंसान खुद को पा लेता है वो किसी के अधूरे व्यवहार से समझौता नहीं करता। और खत्म होता है इस सवाल के साथ कि अगर वो वापस आना चाहे तो क्या उसे वही इंसान मिलेगा जो उसने छोड़ा था, या कोई ऐसा जो अब उसकी कमी नहीं, उसकी शर्तें तय करेगा। अगर तुम इस मोड़ तक खुद को कहानी में महसूस कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब कहानी का वो अंत आएगा जो या तो तुम्हें आज़ाद करेगा या हमेशा के लिए बदल देगा। कमेंट में वैल्यू लिखो अगर तुम समझ चुके हो कि कमी कैसे पैदा होती है, और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी खुद को सस्ता बेच रहा है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं या हमेशा के लिए बदल जाते हैं, क्योंकि कमी जब पूरी तरह महसूस होने लगती है तब सामने वाला आखिरी दांव चलता है। लड़की अब साफ साफ कहने लगी थी कि उसे हीरो की आदत हो चुकी है, उसे उसकी गैर मौजूदगी चुभने लगी है, उसे रातें लंबी और दिन भारी लगने लगे हैं। वही लड़की जो पहले देर से रिप्लाई करती थी अब तुरंत जवाब चाहती थी, वही जो पहले व्यस्त थी अब खाली समय में उसी को ढूंढती थी। और यही कहानी का आखिरी इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि सवाल ये नहीं था कि लड़की वापस आ रही है या नहीं, सवाल ये था कि हीरो अब खुद को छोड़ेगा या नहीं। एक शाम दोनों फिर मिले, माहौल शांत था लेकिन दिलों में तूफान। लड़की की आंखों में पछतावा था और शब्दों में नरमी। उसने कहा, शायद मैंने तुम्हें हल्के में लिया। और वही पल था जहां पुराने हीरो की वापसी हो सकती थी, लेकिन नया हीरो मुस्कुराया। गुस्सा नहीं, ताना नहीं, शिकायत नहीं, बस एक सच्चाई, तुमने मुझे खोया नहीं, मैंने खुद को पाया। और यही लाइन कहानी का अंत लिख देती है, क्योंकि कमी महसूस करने का असली मकसद किसी को वापस पाना नहीं होता, मकसद होता है खुद को वापस पाना। हीरो ने साफ कह दिया कि वो अब अधूरे रिश्ते, आधी कोशिश और कंफ्यूज्ड प्यार में नहीं रहेगा। अगर कोई उसकी जिंदगी में आएगा तो पूरे सम्मान के साथ, और अगर नहीं आया तो भी वो अकेला मगर मजबूत रहेगा। लड़की समझ चुकी थी कि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार और हीरो की सबसे बड़ी जीत थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली शुरुआत होती है, क्योंकि जब तुम खुद की वैल्यू समझ लेते हो तब कोई तुम्हें छोड़कर जीतता नहीं और कोई तुम्हारे पास आकर एहसान नहीं करता। इस कहानी का अंत यही सिखाता है कि लड़की को कमी महसूस कराने के लिए उसे इग्नोर करना जरूरी नहीं, खुद को इम्प्रूव करना जरूरी है, खुद को रोकना जरूरी है, खुद को चुनना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को प्राथमिकता बना लेते हो उसी दिन लोग तुम्हें विकल्प नहीं मानते। और अगर इस पूरी कहानी में तुमने खुद को कहीं महसूस किया हो, अगर तुम भी किसी के लिए खुद को छोटा कर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बातें नहीं, सच्चाइयाँ मिलती हैं। कमेंट में सेल्फ वैल्यू लिखो अगर तुम आज के बाद अधूरे रिश्तों से समझौता नहीं करोगे, और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो आज भी किसी के बदलने का इंतजार कर रहा है। कहानी खत्म होती है, लेकिन अगर तुम समझ गए हो तो तुम्हारी नई जिंदगी यहीं से शुरू होती है।